जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और एवं अपने-अपने लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए आप लोगों के बीच लेके आ चुका हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 जो नहीं देखे होंगे जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि सारा प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। और साथ ही बता दें कि मेरा चैनल में चैप्टर वाइज़ भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का 2 क्लास हो चुका है, जिसमें से फर्स्ट क्लास में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है और सेकंड क्लास में उसी से रिलेटेड एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड कराया गया है। इसीलिए मेरा चैनल में ज़रूर जुड़ें और अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, और जो इस चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। सोनिया की शादी 15 वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय आयु का 1/5 था। मान लेते हैं सोनिया का जो वर्तमान आयु था वो x वर्ष था, ठीक है, x वर्ष था। और शादी के समय जो उसका हुआ था, जब शादी हुआ कब हुआ, 15 साल पहले हुआ, तो उस टाइम x माइनस 15 साल हुआ होगा, ये हो गया। तो क्या बोल रहा है, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय आयु का 8/5 था, ठीक है। जो बोला क्वेश्चन पढ़ते गए सीधा सेट कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 इधर चल जाएगा तो क्या होगा, 5x, यहाँ 8x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3x इक्वल टू 15 गुना 8, 15 अठी विषय से माइनस x इक्वल टू 40। इस x इक्वल टू 40 मतलब जो उसका सोनिया का जो प्रेजेंट एज था, प्रेजेंट में क्या होगा, 40 वर्ष हुआ होगा। शादी जब हुआ था उस टाइम शादी के समय का एज कितना होगा, 25 वर्ष का हुआ होगा। वर्तमान आयु है 40 साल, और जब शादी हुआ था 15 साल पहले शादी हुआ था, उस टाइम उसका आयु हुआ होगा 25 वर्ष हुआ होगा। अब क्या बोल रहा है, सो देखिए, बोल रहा है उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। इसकी जो बहन है इससे 8 वर्ष छोटी थी, तो 8 वर्ष छोटी होगा शादी के समय, तो 8 वर्ष छोटी कितना आ जाएगा, 17 वर्ष की उसकी बहन होगी। शादी के समय जिस टाइम शादी हुआ उसका था 25 साल, और उसकी बहन 8 साल छोटी थी, मतलब बहन होगा 17 वर्ष। तब और बहन का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 17 प्लस 15 32, उस टाइम 32 हो जाएगा। शादी के समय वर्तमान आयु शादी के समय था 17 वर्ष, और वर्तमान आयु हो गया 32 साल बहन की उसकी। समझ गए आपने, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बस जो क्वेश्चन का बोलेगा बस उसी को इक्वेशन में सेट करते चल जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, सॉल्व करते चल जाइए। ऐसा नहीं क्वेश्चन स्पीड में पढ़ दिए, पता चला कि पीछे क्या था उसको भूल गए। इसलिए जो एक एक लाइन पढ़ते जाइए और सेट करते चल जाइए। तो इसका आंसर हो गया 32 साल। तो चलते हैं आज का, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। सुन, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 1/2 1/20 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत, 10/40 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 1/20 इक्वल टू हो जाएगा 10/40 का मतलब गुना मान के चलते x प्रतिशत है, ठीक है। तो हो जाएगा 20 दूना 40, 2 पचे 10, 20 पचे 100, x बराबर कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी। जो बोला गया बस का मतलब हमें गुना होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। बोला है यदि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत विषम संख्या किसको कहते हैं, क्रमागत जैसे लेते हैं 1 लेंगे तो 1 का क्रमागत 3 होगा, 3 के बाद 5, मतलब गैप नहीं करना है, तो क्रमागत लें, सीरियली हमको आगे बढ़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है हमको विषम संख्या, ठीक है। तो हमको तो स्टार्टिंग से नहीं लेना है, एट रैंडम बोला कहाँ से 3 क्रमागत विषम संख्या लगातार 3 लें जिसको ऐड करने के बाद 147 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम विषम संख्या अगर x मान लेंगे तो सेकंड विषम संख्या क्या होगा, 2 बढ़ा है
विषम संख्या 2 बढ़ता है तो x प्लस 2 होगा सेकंड विषम संख्या। इसके अगर भी 2 बढ़ा है मतलब x प्लस 4 होगा नेक्स्ट विषम संख्या। मान के चलते हैं पहला विषम संख्या x था, सेकंड था x प्लस 2, आगे वाला था x प्लस 4 और तीनों का सम दिया 1 4 7। ठीक है, तो हो जाएगा 3x, इधर 6 चल जाएगा तो हो जाएगा 1 4 1, 3 से काटते हैं 4 3 7 x इक्वल टू 47। तो क्या बोल रहा है, तो बोला बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या मेरे पास क्या है x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 47 प्लस 2 बराबर कितना होगा 49, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या तो डायरेक्ट इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से बनाने का बताते हैं, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। हमको क्या बोला बीच वाली संख्या पूछ रहा है, हम बीच वाली संख्या को भी एक ऑप्शन से लेते हैं। बीच वाली संख्या लेते हैं 47, अगर बीच वाली 47 है तो इससे पहले विषम संख्या क्या होगा, इससे पहले विषम संख्या हुआ होगा कौन सी 45 हुआ होगा, इसके आगे वाला विषम संख्या क्या होगा 49 होगा। हम देखिए तीनों जोड़ने के बाद 7 आ रहा है, देखिए तो 9 9 7 16 16 और 5 21, एकांक एक आ रहा है, मतलब ई में एक यहाँ जबकि 7 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। हम लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, बीच वाली संख्या मानते हैं 49, अगर बीच वाले 49 होगा तो इसके पहले वाली संख्या क्या होगा 47 होगा, इसके आगे वाली संख्या क्या होगा 51 होगा। अब इसको ऐड कीजिए 9 7 16 16 और 1 17, इकाई अंक 7 हो गया, इसमें इकाई अंक 7 हो गया। चलिए ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, अगर बीच वाले 51 लेंगे तो आगे वाला क्या लेंगे 53 लेना पड़ेगा, पीछे वाला क्या लेंगे 49 लेंगे। अब देखिए 9 और 1 10, 10 और 3 13, इकाई अंक 3 हो गया, मतलब ई भी नहीं होगा। इसी तरह ये तो विषम संख्या है ही नहीं, इसलिए इसको चेक ही नहीं करना है, ये सम संख्या है। इसे डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं या तो फिर प्रोसेस से भी सॉल्व करते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे दोनों आप लोग सीखिए। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं आज का, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जो वीडियो पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा अपने दोस्तों को जोड़ना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन मूलधन का इतना गुना है। अब देखिए यहाँ का मतलब क्या बताते हैं गुना। अब देखिए किस चीज को एकदम जो बोला उसी को सेट कीजिए। मिश्रधन मतलब अमाउंट होता है, अमाउंट जो है प्रिंसिपल मूलधन का मतलब पी का 2.2 गुना है, जो बोला उसको सेट कर दी। आप देखिए इसको ले सकते हैं पी को इधर 1/p इक्वल टू इतना बाय 100, इसको डिवाइड करते हैं 25 25 9 225 25 चौक 100, मतलब अमाउंट अगर 4 है तो प्रिंसिपल मेरे पास मतलब अमाउंट मेरे पास 9 है, प्रिंसिपल 4 है, मतलब 4 रुपया हम किसी को इंटरेस्ट पर दिए थे और बाद में हमको चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने के बाद हमको 9 रुपया मिल गया। ठीक है, यही बोला गया। अब देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट बराबर सी आई का अमाउंट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू टी, यही होता है। अमाउंट मेरे पास कितना है 9, प्रिंसिपल कितना है 4, 1 प्लस आर बाय 100 इंटू टाइम कितना बोला 2 साल के बाद, 2 साल लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं 9/4, 9/4 इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 के पावर 2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर कैंसिल, 1 इधर चल जाएगा कितना होगा 3/2 माइनस 1 इक्वल टू आर बाय 100। आप इसको देखिए 3/2 कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू आर बाय 100 और 2 से 2 काट देंगे 50, आर इक्वल टू 50%। समझ गए आप लोग, बस जैसा बोला है बस सेम उसको कर दीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, शॉर्ट में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इससे इसको कुछ नहीं, इसको तो सबको पता होगा कि अमाउंट बराबर क्या होता है। सब पता है कि नहीं सबको, ये बताइए तो, सबको पता होगा कि अमाउंट बराबर क्या होता है। सो अमाउंट बस इसी को जानिए, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए क्या हमको करना है। इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, समझ में नहीं आया होगा तो फिर इसको दोबारा समझाएंगे। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। समझ गए आप लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है 8x³ माइनस 27y³
इक्वल टू 2x माइनस 3y। क्वेश्चन पैटर्न जेटेट का यही रहेगा। आप लोग आज लिख लीजिए मेरा बात को, एग्जाम होगा उसके बाद हमको बताइएगा कि जो हम बताए थे वो क्वेश्चन क्लास से आया या नहीं आया। ठीक है, रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा एकदम बिल्कुल फ्री में, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं। भाई मेरा चैनल पर जुड़े रहिए, डेली डेली रेगुलर के तौर पर मिलेगा प्रैक्टिस सेट। अब देखिए आपको बताए थे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या आता है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही बताए थे। इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब बाई नीचे क्या है 2x माइनस 3y, इसको लिख सकते हैं। तो चलते हैं, देखिए आप इसको क्या करें। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 2x माइनस 3y इंटू ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस ए बी 3 दुना 6xy, ये हो गया। अब बाय नीचे क्या है 2x माइनस 3y, इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा इतना, अब क्या बचा यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy इक्वल टू क्या है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, यही है। तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, वाई स्क्वायर का क्या है, वाई स्क्वायर का यहाँ सी है, सी इक्वल टू कितना है यहाँ 9 है, एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ है, तो बी की वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा 6 है। मतलब ए का आ गया मेरे पास, ए क्या आ गया 4, बी क्या आ गया, बी यहाँ पे बी आ गया 6 और सी आ गया, सी यहाँ पर सी वाई का यहाँ कितना है 9, यही आ गया। तो आपको क्या बोला 2a मतलब कितना चाहे दोनों 8 हो जाएगा प्लस बी कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा माइनस सी माइनस 9 का ई कर दिए कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप लोग, ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखिए, ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी की का होल क्यूब, ये हम फॉर्मूला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में 2 में 3 में सब में हम बताएं ये फॉर्मूला। इसलिए मेरा प्रैक्टिस सेट में जुड़े रहे हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सारा रिवीजन, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करवा दूंगा, हम सब इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा कि टोटल चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे थे, दो ट्रेन ए और बी के बीच की दूरी इतना है, दो स्टेशनों के बीच, सॉरी दो स्टेशन है मैंने ए और बी, दो स्टेशन है। ठीक है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है 800 किलोमीटर। ठीक है, एक रेलगाड़ी एक्स स्टेशन ए से चलना शुरू करता है, एक रेलगाड़ी एक्स है जो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, और स्टेशन बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, स्पीड क्या है इसको जो चल रही है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा बी की ओर चल रही है। और दूसरी ट्रेन जो वाई है यहाँ से चल रही ए की ओर, कितना का स्पीड से चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो बोल रहा है तो दोनों ट्रेन रेलगाड़ी ये स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी, ये से कितना दूरी पर दोनों आपस में आके मिलेगी, हमको ये निकालने बोल रहा है। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, ए से डिस्टेंस बी से डिस्टेंस नहीं बोल रहा है। तो फर्स्ट पहले देखिए कि दोनों कितना बजे मिलेगी। ठीक है, पहले टाइम निकालिए, टाइम निकालते हैं, टी बराबर क्या है डिस्टेंस कितना 800, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब इसको क्या करें जोड़ देंगे, मतलब 8 आवर के बाद दोनों मिल जाएगा। ठीक है, टी बराबर आ गया 8 आवर, मतलब ए भी चला 8 आवर्स और बी भी चला 8 आवर्स, उसके बाद दोनों मिल गया। ठीक है, तो हमको निकालना है ए से कितना दूरी पर मिलेगा, तो ये तो मेरे पास 40 का स्पीड से जा रहा है, हमको डिस्टेंस निकालना है। 40 का स्पीड से जा रहा है, कितना घंटा चला 8 घंटा तक चला है, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, इतना किलोमीटर पर दोनों जाके मिल जाएगा 320 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग, ए से पूछा, अगर यही पूछता बी से कितना दूरी पर मिलेगा तो बी का स्पीड कितना है, बी का डिस्टेंस पूछता, बी के स्पीड कितना 60 के स्पीड से चल रहा है, कितना घंटा चला, ये भी 8 घंटा चला, तो 8 छक 48 मतलब 480 किलोमीटर दूरी के बाद बी से 880 किलोमीटर की दूरी के बाद मिला। ए से पूछता तो ए से हुआ 320 किलोमीटर दूरी के बाद जाके मिला। समझ गए आप लोग,
ए से पूछा इसलिए 320 किलोमीटर हो जाता है आंसर। बी से पूछता 480 किलोमीटर हो जाता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखने से नहीं होगा, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3 संकेंद्री वृत्त की त्रिज्या 4, 5, 7 के अनुपात में 3 संकेंद्री वृत्त है। ठीक है, 3 संकेंद्री वृत्त है मेरे पास, मान के चलते हैं। ठीक है, 3 मेरे पास वृत्त हो गया। ठीक है, तीनों का अनुपात मेरा दिया हुआ है रेडियस का अनुपात दिया है, एक का दिया हुआ है 4, इसका 4 होगा अनुपात में, इसका मेरे पास होगा 5 का अनुपात में होगा। अब बड़ा, यहाँ से बड़ा सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है सो देखिए, बोल रहा है इतना का अनुपात में आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, आंतरिक वृत्त का बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल। बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, बाहरी वृत्त इसका है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया के बीच का रेशियो हमको निकालने बोल रहा है। ठीक है, आंतरिक वृत्त का एरिया पहले निकालते हैं, आंतरिक को निकाल का एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल के ये छोटा सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। और इसका एरिया निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला का एरिया निकाल के यहाँ से इसका सर्कल का एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले बोला क्या है आंतरिक वृत्त, आंतरिक वृत्त क्या होगा देखिए, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, 7 का स्क्वायर में क्या करेंगे, अंदर का 4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। और इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई बड़ा रेडियस नहीं यहाँ तक का एरिया तो मेरे पास 5 है, नहीं 5 है मेरे पास। अब बड़ा का निकालेंगे, बड़ा का ये रेडियस यहाँ का 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर में से इसका यहाँ से यहाँ तक का एरिया माइनस करेंगे, यहाँ का यहाँ कितना है रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर यही करेंगे माइनस। 5 से पाई से पाई कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किए तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखाए हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। ए माइनस बी 1 इंटू 9, इसको हो जाएगा 12 माइनस में हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, मतलब 3/8 रेशियो हो जाएगा 3:8, यही अनुपात हो जाएगा 3:8, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप लोग, उम्मीद करते हैं। जो क्वेश्चन में बोला गया बस सेम वैसी करते जाइए। बोला इसका एरिया, तो इसका एरिया का ये मंझला सर्कल का एरिया निकालने के बाद छोटका सर्कल का एरिया अगर घटा देंगे तो बीच वाला निकलेगा, और इसका एरिया निकालने के लिए सबसे बड़का सर्कल का एरिया निकाल के मंझला सर्कल का एरिया निकाल कर माइनस कर देंगे तो इसका एरिया बच जाएगा, वही सेम किए। समझ गए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज हो गए हो तो सही औसत क्या होगा। मतलब क्या था 84 था और 46 था, इसके स्थान पर इतना दर्ज हो गया, मतलब को ज्यादा लिखना था लेकिन कम में लिखी है, तो ज्यादा में इसको माइनस कर देंगे कितना 48 और लिखे थे कितना 64, मतलब कितना हमको बढ़ाना पड़ेगा, इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 130, इसको कितना हो जाएगा 112, मतलब हमको कितना ऐड और करना पड़ेगा 17 ऐड करना पड़ेगा, और हमको 17 ही ऐड करना पड़ेगा, नहीं ये कितना होगा 18 होगा, नहीं 18 हमको और बढ़ाना पड़ेगा, हमको लिखना था, हमको एवरेज लिख रहा था कि उसका 84 और 46 था, उसके स्थान पर हम कम लिखे थे 48 और 64 लिखे हैं, तो हम कम लिखे थे, ज्यादा में को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 130 में 12 चल गया तो कितना बचाएगा 18 बचा। 18 ऐसा जो है कि 18 हमको नंबर बढ़ाना पड़ेगा, 18 हम कम उसमें लिख दिए थे लेकिन 18 को बढ़ा के लिखना पड़ेगा, और 18 नंबर जो बढ़ाएंगे कितना विद्यार्थी में बढ़ेगा 40 विद्यार्थी में बढ़ेगा 2 9, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 5 दूना 10, मतलब 0.45, मतलब एक्चुअल था कितना 68 था, एक्चुअल 68 था, लेकिन हमको बढ़ाना पड़ेगा कितना
0.45 हमको एवरेज और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर हम कम लिखे थे। नंबर जब कितना बढ़ाना पड़ेगा, हमको 18 नंबर और बढ़ाना पड़ेगा। तो और बढ़ाएं मतलब 0.45 हमको और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 68.45 एवरेज हो जाएगा। एक्चुअल एवरेज यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 क्या बोल रहा है, पूरा साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 होता है, और 10 का होता है 1/2 का होल स्क्वायर। हो गया, प्लस साइन का आप देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री में अगर 52 डिग्री घटा देंगे तो 38 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बोलते हैं, 90 में चेंज होता है कि नहीं, 90 में चेंज होता है फंक्शन, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 52 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 1/4 माइनस 1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आता है, 1 प्लस 1/4 माइनस 1, प्लस माइनस कट गया बराबर 1/4। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या है 10 में बोला, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 है। 26 मेरे पास स्टूडेंट था टोटल उस क्लास में, और 26 का औसत आयु 26 वर्ष है। मीन्स क्या है, सभी के पास 26 है। औसत आयु किसको बोलते हैं, पहले आपको ये बताइए। तो 3 विद्यार्थी है, 1 2 3 विद्यार्थी है। आप बोलेंगे तीनों का एवरेज है 4, मतलब क्या है 4 है, मतलब तीनों को 4 अंक मिला होगा, तब ना 4 तिया 12, मतलब 4 अंक मिलेगा, तो एवरेज भी सबका सेम होगा 4। एवरेज में सबको इक्वल उतना ही, जितना एवरेज है मतलब सबके पास है उतना उतना। ठीक है, तो 26 स्टूडेंट है, 26 औसत है, मतलब मैक्सिमम 26 अंक होगा ही। अगर चलो 8 4 तिया 12 है, 12 नहीं, अगर इसको हम 8 लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं, इसको अगर 2 लेते हैं तो इसको 2 लेंगे तो ये भी चलेगा एवरेज, इसका भी एवरेज 4 ही होगा। कम बेसी हो सकता है, लेकिन जोड़ने पर तीनों को इक्वल होना चाहिए, डिवाइड करेंगे तो 26 स्टूडेंट का एवरेज है 26 लिखा हुआ। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है, तो ये शिक्षक की आयु भी शामिल कर दिया है। स्टूडेंट मेरे पास कितना था, 26 था, एक शिक्षक ऐड हो गया तो कितना हो गया, 27 हो गया टोटल। 27 जब शिक्षक का आयु शामिल कर दिया जाए तो पूरी समूह की औसत आयु, पूरी समूह की औसत आयु कितना हो गया, 27। मतलब पहले 26 था, पहले एवरेज आयु 26 था, लेकिन 27 हो गया। अब 27 क्यों हो गया, क्योंकि एक टीचर शामिल हो गया। टीचर शामिल हो गया तो मतलब टीचर का 27 हो गया, मतलब टीचर का तो 27 होगा, प्लस 26 स्टूडेंट में भी एक एक नंबर देंगे तब ना 27 होगा, तो 26 इधर भी शामिल हो गया। 26 स्टूडेंट को उधार भी हुआ होगा, बाद में 27 आ गया। तो टोटल जब बोला है तब बोला शिक्षक की आयु ज्ञात करने बोला, तो शिक्षक की आयु आप कितना होगा आप बताइए। 27 प्लस 26 कितना होगा, 27 प्लस अगर 26 करेंगे 53, मतलब उसका टीचर का 53 आयु हुआ होगा, जिसके कारण 27 हो गया। अब इस मेथड से बना सकते हैं, आ तो नहीं, सबसे शॉर्ट मेथड अगर दूसरा मेथड से बना सकते हैं। देखिए एक और मेथड बताते हैं आप, छोड़िए अगर समझ में नहीं आया होगा। बोला 26 स्टूडेंट का औसत आयु 26 है, तो टोटल क्या करते हैं 26 गुना 26 कर देंगे तो टोटल आयु के सबका निकल जाएगा, टोटल सम निकल जाएगा। बाद में टीचर आ गया 27 हो गया, 27 का भी 27 हो गया। तो हमको टीचर के निकालने के लिए क्या कर, टोटल 27 में से अगर स्टूडेंट का आयु माइनस कर देंगे, सिर्फ टीचर का बचेगा। टीचर शामिल हो गया तो 27 हो गया, तो 27 को 27 मल्टीप्लाई कर दिए, बाद में सिर्फ जितना स्टूडेंट था उसका माइनस कर दिए, तो किसका बचेगा, सिर्फ टीचर का बचेगा। बस कर सकते हैं 37 37 49। देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, इकाई अंक सबका अलग है, तो 37 37 49 होगा, अच्छा 36 6 होगा, मतलब
यूनिट में जो 3 आंसर होगा वही आंसर होगा। 3 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए 3 आंसर होगा। किसी को आप ऐसे बनाना तो ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट। समझ गए आप लोग? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? 10 ए 12/5 मतलब P बाय बी एच इक्वल टू 5 12 17 होता है ट्रिपलेट। 5 12 13 होता है। 5 12 कितना? 17 में 5 12 13, 5 12 13 होता है। 5 12 13, 5 12 13 होता है ट्रिपलेट। पता है नहीं किसी को? नहीं पता है? अरे इसको वही करते हैं, पी स्क्वायर एच बराबर कितना हाइपोटेनस निकालते हैं तो क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो पी स्क्वायर मेरे पास कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट होगा। तो बराबर है 44 प्लस 25 कितना होगा? 169 होगा। 169 मतलब किसका स्क्वायर है? 13 का। तो 5 12 13 होगा। मतलब पी इतना है, बी इतना है, तो एस बराबर कितना निकल गया? एस 13 निकल गया। एस 13 निकल गया। हमको निकालना है क्या? सेक एक बराबर क्या होता है? एच बाय बी। एच मेरे पास 13, बी मेरे पास 5, 13/5 आंसर हो जाएगा 13/5, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप लोग? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। यदि कोई कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। पूरक कोण मतलब होता है 90 डिग्री, जिसको बोलता है पूरक। समपूरक होता है 180 डिग्री। तब बोला कोई कोण, हम थीटा कोण लेते हैं। कोण जो है अपने पूरक मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। जो बोला वैसे लिख दिए भाई। अब एक कोई कोण जो है अपनी पूरक होता है 90 डिग्री। पूरक होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, उसको पूरक कहते हैं। तो एक कोण अगर थीटा मानेंगे तो सेकंड कोण क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो वही बोला अपने पूरक कोण के आधे मतलब 2 से डिवाइड के आधा कर दिए, से क्या है 30 डिग्री अधिक है, 30 जोड़ दिए। जो क्वेश्चन में बोला वो कर दिए। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2 थीटा, इधर थीटा इधर चल जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा? 90 प्लस 60, 3 थीटा इक्वल टू इतना, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री मेरे पास आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 23 है। दो संख्या मेरे पास, ये भी दो संख्या, उसका एचसीएफ अगर निकालेंगे, एचसीएफ मेरे पास 23 है। 23 है मतलब ए में भी 23 इसके अंदर होगा और बी में भी 23 होगा। एचसीएफ होता है कि दोनों के अंदर उसका दिल, मतलब एचसीएफ ऐसा चीज है मतलब दोनों के अंदर रहेगा ही। 3 संख्या के एचसीएफ मतलब दोनों के अंदर रहेगा। 23 ए में ए के भी पास होगा, 23 मल्टीपल बी के पास होगा। ठीक है। अब चलते हैं। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है इनका योग 100 इतना है, मतलब दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ 23 ए प्लस 23 बी का योग दिया हुआ मेरे पास कितना? 161। ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कितना? अगर 161 को 23 लिखेंगे कितना से डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू हो गया 7। तो क्या बोल रहा है? संभावित जोड़ो बोल रहा है। संभावित जोड़ो क्या का हो सकता है? देखिए तो ए बी को 1 करने का 1 लिखेंगे तो 6 कर सकते हैं। अगर 2 लिखेंगे तो कितना? 5 कर सकते हैं। अगर 3 करेंगे तो 4 कर सकते हैं। 4 करेंगे तो 4 हम रिपीट हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि इन लोग का एचसीएफ 1 हो रहा है कि नहीं। ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मतलब कितना जोड़ा हो गया? 1 2 3, 3 जोड़ा हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 जोड़ा हो गया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। मेरे चैनल में जुड़े रहे, चैप्टर वाइज सबका बेसिक हम चैप्टर वाइज करवाऊंगा, इसलिए इसमें प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज दोनों मेरे पास चलते रहेगा मेरा चैनल में। चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? 4 साइन ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 4। अब देखिए 4 साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए इक्वल टू 4। एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 4
साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू 4 साइन ए। साइन ए इधर ले आते हैं तो 4 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर ए है, इधर चल जाएगा -4 साइन ए प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं 4 साइन स्क्वायर 2 साइन ए, अरे ये होगा 2 साइन ए -2 साइन ए प्लस 1। अब यहाँ से कॉमन आता है 2 साइन ए, यहाँ बचेगा कितना साइन ए 2 साइन ए -1, यहाँ माइनस कॉमन लगेगा तो 2 साइन ए -1। अब इसको क्या होगा साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2। ये बराबर कितना डिग्री होगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये बराबर 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री बैठाएंगे 30 तिया 90 डिग्री प्लस 30 तिया 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 का वैल्यू होता है 1, तो मतलब साइन 90 का 1 होता है, cos 90 का 0 होता है। इतना आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप लोग? प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते सारा कुछ आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, सारा क्वेश्चन आपका टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, खाली बस मेरे चैनल में जुड़े रहें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 7 अंकों की संख्या क्या है? 4 6 A 4 8 4 B, जिसको हम 24 से डिवाइड जब करेंगे तो बोल रहा है A प्लस बी का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, A प्लस बी का न्यूनतम वैल्यू बोल रहा है। आप देखिए जब 24 से डिवाइड करेंगे, 24 का मल्टीपल क्या क्या होगा 8 तिया 24 कर सकते हैं। 8 से अगर ये टोटल नंबर डिवाइड होगा मतलब अंतिम 3 जो होगा 8 से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 8 से डिवाइड होने के लिए 8 है कि 8 ही चल जाएगा। ठीक है, तो 8 × 40 होना पड़ेगा। यहाँ बी की ओर क्या होगा 0 अगर रखेंगे तो 8 × 40 मतलब कट गया, मतलब बी का वैल्यू मेरे पास आ गया 0। ठीक है 0। आप 3 से डिवाइड करने के टोटल सम को जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 0 ये हो गया, 8 4 12, ये 3 से कट गया, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 हो रहा है। तो इसको कटने के लिए क्या करना पड़े, 3 से कटने के लिए इसको 1 अगर लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो A इक्वल टू हो गया 1, B इक्वल टू हो गया 0, तो ये हो गया 1 + 0 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 1 आंसर। हमको मिनिमम न्यूनतम पूछ रहा है। इसको एक को यहाँ 14 था, इसको बढ़ा के ज्यादा ले सकते थे, अगर 4 लेंगे तो 18 हो जाता, तो फिर तो पर भी 3 से कट जाएगा। यहाँ 18 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम न्यूनतम वैल्यू पूछा, इसलिए सबसे छोटा 1 है जिसे रखने पर 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? व्यक्ति बिंदु P से Q तक, P से Q तक 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और फिर उसी मार्ग से 10 किलोमीटर पर घंटा से वापस आ जाता है। ठीक है, तो कुल समय टोटल टाइम जो दिया हुआ है, कुल समय दिया हुआ है 3 आवर्स। ठीक है, तो इसका बोल रहा है P से Q के बीच की कुल दूरी कितना होगा। अगर दूरी निकालने बोल रहा है, जब डिस्टेंस दूरी सेम है, इधर से जाने टाइम भी उतना ही दूरी कवर करा, उतना इधर से आने के टाइम उतना ही दूरी कवर करा। तो इसका होता है D इक्वल टू दोनों का चालों का गुणनफल 5 × 10 और दोनों चालों का योग, चालों का योग कितना हो जाएगा 15 गुना टोटल टाइम। टोटल टाइम मेरे पास कितना है 3 आवर्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 × 15, 3 3 से कैंसिल, मतलब 10 किलोमीटर हो जाएगा इसका डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप लोग? मतलब P से Q के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ये हो गया। उम्मीद करते समझ गए आप लोग। क्वेश्चन का लेवल यही पैटर्न रहेगा, लेवल भी सेम रहेगा। ठीक है, इसीलिए चैनल को फॉलो करने, हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करने, अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें, क्योंकि इस चैनल में सारा कुछ बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। टोटल एग्जाम तक बहुत इतना सारा प्रैक्टिस करवा दूंगा मैथ का, जो आपको एग्जाम में देखते देखते मतलब तुरंत एग्जाम थी आंसर दिमाग में आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं नेक्स्ट सीधा। क्वेश्चन नंबर 17। क्या है? एक विद्यार्थियों ने 3 परीक्षाओं में से
2, 3, 5 के रिस्पेक्टिवली के साथ इतना इतना मतलब 75, 80 या 90 अंक तक प्राप्त किया तो औसत अंक कितना होगा। मतलब 3 परीक्षा हुआ था, 2, 3 और 5, इसके रिस्पेक्ट में 75 अंक प्राप्त किया या 80 प्राप्त किया या 90 प्राप्त किया। ठीक है, अब देखिए 75 को 80 को लिख सकते हैं, 75 प्लस 5 लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं, 75 प्लस कितना आ जाएगा 15। 75 इसलिए लिखे क्योंकि 75 इसके पास भी है, 75 इसके पास भी है, 75 इसके पास भी, मतलब 75 सबके पास, इसलिए 75 सबके अलग हो गया, एवरेज सबका अलग हो गया। अब 75 अलग हो गया, अब देखिए क्या, 2 बोले थे, 3 और 5, इसके पास भी 75, इसको 80 है तो इसको लिख सकते हैं 75 प्लस 5, 90 है तो लिख सकते हैं 75 प्लस 15। ठीक है, 75 75 सब में है तो 75 को अलग कर देते हैं। ठीक है, इसके पास 5 ज्यादा है, 3 स्टूडेंट मतलब कितना है 15 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 15 स्टूडेंट कितना 75 ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा अंक इन लोग प्राप्त कर लिया है। और ये अंक प्राप्त किया है तो इन लोग सब में इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा, तो टोटल कितना है, टोटल कितना 5 3 8 और 2 10। ठीक है, तो कितना हो गया 75 प्लस 80 कितना होगा 90/10, कैंसिल हो गया, तो ये 75 प्लस 9 मतलब 84, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। टोटल औसत हो गया 84 हो गया। समझ गए आप लोग, एग्जाम में यही पैटर्न बनाना है, पूरा बेसिक से बनाने वहाँ बैठना नहीं है, क्योंकि टाइम आप लोग के पास बहुत कम रहेगा। ठीक है, उसी टाइम में बहुत सारा क्वेश्चन, एग्जाम का प्रेशर कुछ अलग रहता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में जो बना सके वही पैटर्न फॉलो करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोल रहा है, एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उस दूसरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) जो है दूसरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्या था 2πr(h) प्लस 2πr², दोनों का बराबर है, संख्यात्मक मान लिखा हुआ है, संख्यात्मक रूप से एक दूसरे के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, बराबर कर दिए। आप बोल रहा है जिसकी पहले बेलन जिसकी त्रिज्या जो है पहले बेलन की त्रिज्या से आधी, इसका त्रिज्या से इसका त्रिज्या आधा है। ठीक है, पहले बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ, पहले बेलन की ऊंचाई दिया 2 × 22 लेते हैं, ऊंचाई क्या दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ 7 और त्रिज्या दिया हुआ है 4, और इसका त्रिज्या से इसका त्रिज्या आधा है तो लिखते हैं 2π, इसका त्रिज्या आधा है 2 × यह हमको पता नहीं है, यह पता नहीं। ठीक है, प्लस 2 × π × 2 × 2। अब देखिए यहाँ से 2π कॉमन ले लेते हैं, 2π कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना होगा 2h प्लस यहाँ हो जाएगा 4, इधर बचेगा 2π × 7 × 4। ठीक है, अब देखिए 2π से 2π कैंसिल हो गया, 4 अगर इधर 7 चौक 28, 28 में इधर 4 चल गया अपना 2h। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 जगह 24, 24 एक हो जाएगा 12, h इक्वल टू 12। तो बोला दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या था 2πr(h), 2 × π में वैल्यू π रहने देते हैं, रेडियस है 2 × 2 × कितना है 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 2 तो एक ही होगा ना, 2πr(h) होता है 2 × π, r एक ही होगा 2 × 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 π इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 π। समझ गया आप लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 36 सेंटीमीटर तथा अन्य 2 शीर्ष से इस विकर्ण पर डाले गए लंब क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समचतुर्भुज है मेरे पास, ठीक है, समचतुर्भुज
समचतुर्भुज है में डाले गए समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण मेरे पास दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, 36 सेंटीमीटर। इस विकर्ण पर जब लंब डालते हैं यहाँ से, एक लंब की मेरे पास ऊंचाई दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, और दूसरा से यहाँ से लंब जब डालते हैं इसका ऊंचाई दिया हुआ मेरे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, टोटल का क्षेत्रफल याद करने बोला। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए तो पहले इस त्रिभुज लेते हैं हम, देखिए तो समझिए तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम ई त्रिभुज लेते हैं, ई त्रिभुज अगर सिर्फ लेते हैं तो त्रिभुज का क्या होता है, एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, इसका बेस दिया हुआ 36, हाइट दिया हुआ 10, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2, बेस 36 गुने हाइट कितना है 10। सेम अगर इस त्रिभुज का एरिया निकालें तो क्या होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या है ये 36 गुने इसका ऊंचाई क्या है 20, हो गया। तो 2 से डिवाइड करते हैं 18 मीन्स हो जाएगा 180 प्लस 2 से डिवाइड करते हैं 18, 18 दूना 360, 360 हो गया। 8 और 6 14 4 बाकी 1 4 और 5 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। समचतुर्भुज का विकर्ण अगर दिया रहा है और लंब दिया रहा है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20। क्या है इसे, एक आयताकार बगीचे की लंबाई इतना मीटर और चौड़ाई इतना मीटर है। आयताकार एक बगीचा है, आयताकार एक बगीचा है जिसका लंबाई दिया 25 मीटर और चौड़ाई दिया 18 मीटर, ठीक है। यदि बगीचे के बाहर चारों तरफ 2 मीटर के समान चौड़ाई के पथ बनाए, यहाँ से 2 मीटर चौड़ाई का एक पथ बनाया गया है चारों तरफ, ठीक है। चारों तरफ रास्ता अगर बना दिए गए हैं 2 मीटर का एक पथ बनाया जाता है, तो पथ के बाहरी भाग का परिमाप कितना, तो इसका परिमाप हो रहा है पथ का बाहरी भाग का परिमाप। तो परिमाप होता है चारों साइड का सम को करना पड़ेगा लंबाई का। अगर ये 2 है मतलब यहाँ से यहाँ मेरे पास 18 है, तो टोटल यहाँ से कितना होगा ये 18, तो यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, इसका भी जोड़ेंगे इसको भी जोड़ेंगे, तो 2 और 2 4 जोड़ेंगे, 18 और 4 22, मतलब ये 22 होगा। इधर भी 2 जोड़ेगा, इधर भी 2 जुड़ेगा, टोटल यहाँ से यहाँ मेरे पास है 25, 25 में 2 इधर जोड़ेंगे, 25 2 27, 27 से 2 29, 29 ये भी हो गया। अब परिमाप पूछ रहा है, परिमाप क्या होता है, अब आयत हो गया 2 गुने एल प्लस बी, 2 लंबाई कितना है 29 प्लस चौड़ाई कितना है 22, कितना हो गया 29 और 22 कितना हो गया 51, 51 दूना कितना हो गया 102, 102 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए आप लोग। 2 2 मीटर दोनों साइड जो ऐड करेंगे, इधर भी 2 मीटर इधर भी 2 मीटर, 18 और 4 जोड़ दिया 22 हो गया, इधर भी 2 इधर भी 2, 25 और 4 कितना हो गया 29 हो गया। परिमाप पूछना है, सब जोड़ दीजिए, 2 गुने एल प्लस बी होता है परिमाप। समझ गए आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किस चलते हैं 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 हो गया CP बाय SP इक्वल टू x बाय 25 ये बोला है। और इधर क्या बोला है 25% प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट मतलब 1/4 लिख सकते हैं, मतलब ये हो गया CP, ये हो गया प्रॉफिट। तो SP कितना हो गया 5 रुपया, मतलब 4 रुपया का सामान, 4 रुपया में सामान को खरीद के लाए थे, 1 रुपया प्रॉफिट में बेच दिए, तो 5 रुपया में बेच रहे होंगे। 4 रुपया का सामान प्रॉफिट 1 रुपया हुआ, तो 5 रुपया में बेच रहे होता है, मेरे पास प्रॉफिट हुआ, तो SP हो गया 5। तो हो गया यहाँ CP बराबर, CP के सामने x है, x बाय 25 हो गया, तो CP यहाँ कितना है CP है 4, SP के सामने SP कितना है 5, 5 25, x इक्वल टू 20। यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्लास कैसा लगा, सो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर होगा इस चैनल में, इसीलिए इस चैनल में जुड़े रहें। जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।